नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करेंगे। ये एक हमारी सीरीज चल रही है। अगर आप इस सीरीज़ के सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आने वाले पेपरों में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, लिखा हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित में से किसका संलग्न कार्यालय है। यानी जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो किसका कार्यालय है। ठीक है, पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है पर्यटन, तीसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चौथा है मानव संसाधन विकास। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो आपका किसका संलग्न विभाग है। तो दोस्तों ये आपका पहला आंसर होगा संस्कृत का। किसका? संस्कृत का। ठीक है, तो भारतीय जो पुरातत्व विभाग है वो संस्कृत मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा है बस्तर, तीसरा है भोपाल और चौथा है चेन्नई। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अच्छा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका अब नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। ठीक है, तो इसका नाम अब क्या है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है कि प्रागैतिहासिक युग से। ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा है ऐतिहासिक युग से, चौथा ऑप्शन है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों इसका आंसर बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों इसका आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको गैर आर्य के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन है यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसकी अपनी लिपि थी, या इसका खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या इसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या चौथा ऑप्शन है इसको या इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। क्या ये ऑप्शन है? मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी, आपको इसको बताना है। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है। तो ये पहला क्या है? यह एक नगरीय सभ्यता थी, दूसरा है इसकी अपनी लिपि थी और तीसरा है इसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है यह एक नगरीय सभ्यता थी। आपको पता है ना, आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। ठीक है, आप आर्यों की जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है लिपि, दूसरा है नगर नियोजन, तीसरा है तांबा, चौथा है मृत भांड। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण रीजन जो है वो है मृत भांड, यानी यहाँ से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन हैं इसकी बनावट के हिसाब से इस सभ्यता को क्या है, आर्यों से पूर्व रखा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की मुख्य जानकारी का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है शिलालेख, दूसरा है मिट्टी मतलब पक्की मिट्टी के मोहर पर अंकित लेख, या पुरातत्व खुदाई, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शिलालेख तो है नहीं, हमें तो कोई शिलालेख ज़्यादा मिला नहीं। पक्की मिट्टी की मोहरों पर
अंकित लेख। दोस्तों ये बताओ, हड़प्पा सभ्यता पर जो लेख मिले क्या हम उनको पढ़ पाएँ? नहीं ना। तो इसका आंसर सी होगा, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, पुरातात्विक खुदाई। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, भारत में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृत से, दूसरा है पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृत से, या तीसरा ऑप्शन है वैदिक संहिता से, चौथा ऑप्शन है चांदी के आहत सिक्कों से। तो भारत में जो चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हड़प्पा संस्कृत से हैं, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? देखो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर एक सामान्यतः जो रंग है वो रंग है लाल, यानी ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? ठीक है, तो मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ माना जाता है वो पूर्व आर्य से माना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति बनी हुई थी ना। ठीक है, तो उनके पूजने का प्रमाण मिलता है, तो वो हमारा पूर्व आर्य है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? इसके जितने भी सीरीज हैं, अगर आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई होप आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको कोई दिक्कत होगी, और आने वाले पेपरों में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? यानी वहाँ की निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ, यानी वहाँ के जो बर्तन या जो भी चीज़ें बनती थीं उनमें उसका अंकन नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा है हाथी, तीसरा है गैंडा, चौथा है बाघ। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर का अंकन नहीं मिला है? तो ऑप्शन इसका ए है गाय। गाय का अंकन नहीं है। दोस्तों एक चीज़ समझना, गाय का अंकन नहीं है लेकिन एक कुबड़ वाले सांड का अंकन जरूर मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। जुते हुए खेत की खोज की गई है। ठीक है, जुते हुए खेत की खोज की गई है। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा, चौथा ऑप्शन है लोथल। तो जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई है? पहला ऑप्शन क्या है? मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा, चौथा ऑप्शन है लोथल। तो दोस्तों कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? बी, यानी बी ऑप्शन है, कालीबंगा से हमें चावल के भी साक्ष्य मिले हैं और जुते हुए खेत के भी मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो महान स्नानागार है वो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा? ए, मोहनजोदड़ो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो पहला है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, दूसरा ऑप्शन है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तीसरा ऑप्शन है मात्र देवी की उपासना की जाती है, चौथा ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे,
ठीक है, उसका भी वीडियो हम बना के डालेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका नहीं था? लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे। अतः इसका डी आंसर सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि वो कांस्य युगीन सभ्यता है, इसका मतलब कांसे का ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन है कि सिंधु घाट चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ठीक है, सिंधु घाट क्या है? चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? पहला है J.H. मैके ने, दूसरा है सर जॉन मार्शल ने, तीसरा ऑप्शन है I.E.M. व्हीलर ने, या व्हीलर लिखा हुआ है। ठीक है, और इनका पूरा नाम है I.M. व्हीलर। ठीक है, चौथा ऑप्शन है सर ऑरेल स्टेन ने। तो चन्हू दड़ों का जो उत्खनन करवाया था वो J.H. मैके ने करवाया था। ठीक है, J.H. मैके, यानी आंसर इसका ए। नाम याद रखिएगा। चन्हू दड़ों का उत्खनन किसने करवाया था? J.H. मैके ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, चौथा है आलमगीरपुर। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में चला गया है? तो ऑप्शन आपके पास है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है, कौन सा? हड़प्पा, ये पाकिस्तान में चला गया है। तो इसका बी आंसर सही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? रंगपुर मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रंगपुर आखिर था कहाँ? ठीक है, पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, तीसरा है सौराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। ठीक है, तो रंगपुर कहाँ था? तो आपका सौराष्ट्र यानी गुजरात वाले क्षेत्र पर है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात वाले क्षेत्र पर। तो इसका आंसर होगा सौराष्ट्र। ठीक है, ये आपका सी आंसर सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी स्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का? तो दोस्तों, दधेरी एक पर्वतीय जो हड़प्पा कालीन स्थल है वह स्थल हमारा पंजाब का है। ठीक है, कहाँ का है? पंजाब का है। तो इसका आंसर बी होगा। दधेरी जो पंजाब प्रांत के लुधियाना ज़िले में है। कहाँ पर है? लुधियाना, और गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ठीक है, यानी दधेरी स्थल चित्रित भूषण मतभांड काल से संबंधित है, जो आर्यों के आगमन का काल भी है। यहाँ पर आर्य भी आए थे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? यानी जो आपके ऑप्शन दिए गए उसमें से कोई एक होगा जो भारत में होंगे, बाकी नहीं होंगे। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का इन ऑप्शनों में जो दिया गया है उसके हिसाब से लोथल हमारा भारत में है, बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में चले गए हैं, सिंध प्रांत में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर था? ठीक है, क्या है? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? पहला है नर्मदा, दूसरा है माही, तीसरा है भोगवा और चौथा है भीमा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा भोगवा नदी के किनारे है। कौन सा? हड़प्पा नगर। ठीक है, ये आपका आंसर सी होगा। ओके, हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद। ठीक है, हड़प्पा नगर जो लोथल है, यहाँ पर ये लोथल लिखा हुआ है। ठीक है, लोथल का पूछा गया है कि
ये लोथल कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा नगर जो है इसमें ये लोथल जो है वो कहाँ पर है? तो ये भोगवा नदी पर है। ठीक है, ठीक। हड़प्पा नगर जो लोथल है गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी किनारे स्थित है। और यहाँ पुरातात्विक जो उत्खनन किया गया था उसको रंगनाथ राव ने किया था। कब किया था? 1957 से 58 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ बंदरगाह है। कौन है? यहाँ पर प्राप्त हुआ बंदरगाह है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पर है? ठीक है, यानी हड़प्पा का कौन सा स्थल लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है, लोथल कहाँ पर है। हड़प्पा स्थल लोथल स्थित कहाँ है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। पंजाब कहाँ? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, यानी जो हड़प्पा लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर ए होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन मतलब समझते हैं ना, बंदरगाह। कौन? बंदरगाह। ठीक है, पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो आपको पता है लोथल से ही क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? देखो सेम क्वेश्चन, सिर्फ इसकी लैंग्वेज बदली है। अब ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन आपको अलग अलग दे दिया गया है। ठीक है, पहला कौन सा है? सिकंदरिया, दूसरा है लोथल, फिर तीसरा है महास्थानगढ़, ठीक है, चौथा है नागपट्टनम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? लोथल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लोथल। इसका बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ठीक है, कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। बताइए आप हड़प्पा सभ्यता से कौन सा नहीं है? तो जो ये सी आपका है पाटलिपुत्र, यही क्या है? ये हड़प्पा से संबंधित स्थल नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। पहला है आलमगीरपुर, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल, चौथा है राखीगढ़ी। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं आलमगीरपुर, कालीबंगा, सी है लोथल, चौथा है राखीगढ़ी। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन स्थल है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, ये आपका राखीगढ़ी, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। भारत का सबसे बड़ा ये है। ठीक है, राखीगढ़ी सबसे बड़ा है, मतलब मोहनजोदड़ो से बाद है, ये भारत का है सबसे बड़ा। ठीक है, क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। उसके बाद कौन है? राखीगढ़ी। लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछा भारत का, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो भारत में है नहीं, वो तो पाकिस्तान में है, तो इसलिए भारत के लिए कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मात्र शक्ति में? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो प्रयास करते थे, विश्वास करते थे, वो मात्र शक्ति में करते थे। ठीक है, यानी वहाँ पर मात्र सत्तात्मक थे, वो लोग मात्र सत्तात्मक थे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पूरी एक सीरीज है और उस सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, आप जिससे आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, और बस आप 10-15 मिनट देते रहें, सारे प्रश्नों को हम कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की,
इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग पूजा करते थे वो किसकी करते थे? वो करते थे पशुपति की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी? प्रकृति की पूजा करते थे, यानी पशुपति, वहाँ का जो प्रकृति देवता पशुपति को मानते थे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मतलब इसके प्रमुख कौन थे? ठीक है, तो सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, दूसरा है सर जॉन मार्शल, तीसरा है क्लाइव, चौथा है कर्नल टॉड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, पहली बात तो लॉर्ड मैकाले हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो यहाँ पर हैं, इनका तो शिक्षा से लेना देना था, तो ये तो हो नहीं सकते। सर जॉन मार्शल, ये भाई साहब जो हैं ये इसके प्रभारी थे। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, ये उस समय जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के क्या थे? महानिदेशक थे। ठीक है, और दयाराम साहनी के निर्देशन पर, यानी उनकी देख रेख में इसकी खुदाई हुई थी, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रभारी, जबकि खोदने में किसने योगदान दिया था, मतलब उनका जो योगदान है वो किसका है? दयाराम साहनी। ठीक है, ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, पहला ऑप्शन रखालदास बनर्जी, ठीक है, रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, चौथा ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। तो दोस्तों हमने अभी बताया आपको इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में कि सर जॉन मार्शल उस समय क्या थे? प्रमुख थे, हेड थे। 1921-22 में कौन? दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ये दो लोग जुड़े हैं, इसका आंसर ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, मतलब उसने सिर्फ ऐसा देखा, उसको समझ में नहीं आया, उसने छोड़ दिया इसको, मतलब उसने देखा बस, अपने काम की चीज़ें निकाली, उसके चला गया। पहला ऑप्शन है ए कनिंघम, फिर दूसरा है सर जॉन मार्शल, तीसरा है व्हीलर, चौथा है जॉर्ज एफ डेल्स। ठीक है, डेल्स लिखा है तो चार्ल्स एफ डेल्स हैं। तो इसमें जो ए कनिंघम है, ठीक है, जो प्रथम निदेशक होते हैं, वो इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, जबकि उत्खनन करवाते हैं, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ। तो वी ए स्मिथ इतिहासकार हैं, ये किसी भी मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से संबंधित नहीं है, तो वी ए स्मिथ, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, वी ए स्मिथ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है इसका, और भी बहुत सारे आपके अपकमिंग वीडियोज आते रहेंगे, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में क्या हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, यानी इस सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में कुओं के अवशेष मिले? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल, चौथा है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? कुएं प्राप्त हुए हैं, तो ये जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से ही कुएं प्राप्त हुए हैं, इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऊपर बने बगल में बने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। धन्यवाद।